भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम हरिदास था। हरिदास के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, सिर्फ 2 बीघा खेत, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो ईमानदार, मेहनती और धैर्यवान इंसान था। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे, बेटा मोहन और बेटी गुड़िया, उसकी पूरी दुनिया थे। गरीबी के बावजूद हरिदास का घर प्यार और सादगी से भरा हुआ था। हरिदास का दिन सूरज उगने से पहले शुरू हो जाता। वो सुबह उठकर भगवान की पूजा करता, फिर बैलों को चारा देता और खेतों की ओर निकल पड़ता। उसके पास आधुनिक मशीनें नहीं थीं, वो पुराने हल और बैलों के सहारे ही खेती करता था। कई बार सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, तो कभी कीड़े फसल बर्बाद कर देते। फिर भी हरिदास कभी शिकायत नहीं करता। वो मानता था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने से खेतों की मिट्टी फटने लगी। हरिदास की फसल सूखने लगी। घर में अनाज कम था और बच्चों के स्कूल की फीस भी बकाया थी। सीता चिंता में रहती, लेकिन हरिदास उसे ढाढ़स बंधाता, भगवान पर भरोसा रखो, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। एक दिन हरिदास खेत में हल चला रहा था कि अचानक हल किसी सख्त चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाकर देखा तो एक पुराना सा तांबे का बक्सा निकला। बक्से में कुछ पुराने सिक्के और एक कागज था। कागज पर लिखा था कि यह गांव के पुराने जमींदार की धरोहर है, जो किसी जरूरतमंद के काम आए। हरिदास के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन हरिदास लालची नहीं था। उसने सोचा, ये धन मेरा नहीं है, मुझे गांव के मुखिया को इसकी जानकारी देनी चाहिए। वो बक्सा लेकर मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया और गांव वाले हरिदास की ईमानदारी देखकर हैरान रह गए। पंचायत बैठी और तय हुआ कि बक्से में जो धन है, उसका उपयोग गांव की भलाई के लिए किया जाएगा और हरिदास को उसकी ईमानदारी के लिए इनाम। पंचायत ने हरिदास को कुछ धन दिया और साथ ही गांव की सूखी जमीन पर तालाब खुदवाने का काम शुरू किया। तालाब बनने से अगले साल बारिश का पानी जमा हुआ और खेतों में सिंचाई आसान हो गई। हरिदास ने अपने खेत में नई फसल बोई। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। फसल लहलहाने लगी। मोहन फिर से स्कूल जाने लगा और गुड़िया की पढ़ाई भी शुरू हो गई। सीता के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। हरिदास ने थोड़ा सा धन बचाकर 2 और बैल खरीदे। अब वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने जैविक खेती के तरीके अपनाए और धीरे धीरे उसकी फसल की पैदावार बढ़ने लगी। एक दिन शहर से कृषि अधिकारी गांव आए। उन्होंने हरिदास के खेत देखे और उसकी मेहनत की सराहना की। अधिकारी ने उसे सरकारी योजनाओं की जानकारी दी, बीज अनुदान, सिंचाई सुविधा और किसान बीमा। हरिदास ने सब योजनाओं का सही उपयोग किया। कुछ ही सालों में उसकी हालत पहले से बेहतर हो गई। हरिदास कभी नहीं भूला कि उसने गरीबी में क्या क्या झेला था। इसलिए वो गांव के दूसरे किसानों की मदद करने लगा। वो उन्हें नई तकनीकें सिखाता, बीज बांटता और मुश्किल समय में साथ खड़ा रहता। गांव में लोग उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। एक बार फिर सूखे का संकट आया, लेकिन इस बार गांव तैयार था। तालाब में पानी था, किसान संगठित थे और हरिदास सबका मार्गदर्शन कर रहा था। संकट टल गया। गांव सुखपुर सचमुच सुखी होने लगा। समय बीतता गया। मोहन बड़ा होकर कृषि विज्ञान पढ़ने लगा और गुड़िया अध्यापिका बनी। दोनों अपने पिता की मेहनत और ईमानदारी को अपनी ताकत मानते थे। हरिदास अब भी रोज खेत जाता, मिट्टी को हाथ लगाकर खुश होता। उसके लिए असली धन वही मिट्टी थी जिसने उसे सब कुछ दिया।